जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप इस क्लास को जब देखें तो आपके लिए वो चीज मेरे भाई आपको कल बताए थे थोड़ा सा आरआरबी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी। ओके मेरे भाई, ये आने वाला है, इसको भरना भी है और तैयारी भी करना है। जो तैयारी किए हैं कैसे क्या करना है वो सभी आपको कल बता दिए थे। आज हम शुरू करेंगे सवाल करना परसेंटेज से। सबसे जो बेसिक होता है वो कौन सा होता है? आपका परसेंटेज। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ओके मेरे भाई, आ जाओ तैयारी करते हैं। बिल्कुल चलेगा मेरे भाई, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, कोई एडवांस लेवल नहीं। परसेंटेज, प्रतिशत। ओके मेरे भाई, देखिए एग्जाम अगर ग्रुप डी का है, इसका लेवल कितना होगा इस बारे में आप भी जानते हो। ठीक है, अब जो पढ़े हैं एसएससी का तैयारी किए हैं उसके लिए तो ये हल्का होगा, लेकिन जो तैयारी करते हैं ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर हम कल ही बोल दिए थे, आप जब भी आप तैयारी करो, आप तैयारी करो हाई लेवल का। उससे क्या हो, जो उसका नीचे रहेगा ना वो अपने आप हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं। जहाँ पे आप हो, जहाँ से तैयारी हो वहां से आप करना शुरू करो। ओके मेरे भाई, आ जाओ करते हैं शुरुआत परसेंटेज को सबसे बेसिक से। बेसिक क्या है देखिए, अगर आपके सामने लिखते हैं हम वन, कितना लिखें? वन। ये कितना होता है परसेंटेज में? आप कहोगे अगर हम लिखते हैं वन तो ये होता है अपने आप में 100%। कितना होता है? 100%। वन का मतलब 100%, तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे 50%। ठीक है नहीं? जैसे वन आप कितना है? 100/में 2, घटेगा 2 से कितना बार? 50 बार में कितना आ गया? 50%। ध्यान देना है ये चीज, ये सीखने की जरूरी, क्योंकि जब आप सवाल करोगे ना उसमें आपको ये 50% दिया रहेगा और इस 50% जानने के बाद आपको ये सोचना है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ताकि जब सवाल करेंगे आप तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। ओके मेरे भाई, बेसिक आपका यही है कंपटीशन के हिसाब से। ओके, चलिए तो इसी तरह आपको करवाएंगे। इस तरह ढेर सारा है, बहुत सारा, लेकिन ज्यादा नहीं से करना है, बस पकड़ लेना है उसको कैसे किया जाता है, उसके बाद वहां से सॉल्व करना है। 1/3 ये कितना होगा? आप कहोगे 100/3, क्योंकि 3 से भाग देना है हमको 100 में। जब भाग दोगे आप 100 से, 3 से भाग दोगे 100 में, कितना जाएगा? 3 × 9, बच गया 1 जीरो, 3 × 9 33 पॉइंट। बिठाओगे आप, एक बचा हुआ है, बिठाओगे जीरो आप, फिर 3 × 9, फिर 3 × 9, ये आ गया 33.33%। ये इसका एक रूप है। इसका एक रूप और होता है, वो होता है 33.1/3%। तो सवाल में अगर आपको ये दिया है तो इसके बारे में सोचना है कि ये ऐसे होता है और इसके बारे में सोचना है कि ये ऐसे होता है, या तो फिर आपको अगर ऐसे दिया गया है तो फिर ऐसे और ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ दिमाग में रखना है। दिमाग में कब रहेगा? जब आप इसको बार बार देखोगे ना तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा। ओके, आ जाइए फिर करते हैं 1/4। 1/4, 1/4 ये कितना होगा? आपको 1/4 100 से भाग देंगे 4 में, कितना होगा? 25। ये आएगा 25%। अब तो कुछ नहीं होगा ना, आगे ले लो और फिर ले लो आप 1/5। 1/5 ये कितना होता है? 100/5 कितना हो जाएगा? 20%। 20 से कट जाएगा, ये होगा 20%। 1/6, 1/6 ये कितना होगा? यहाँ से अब कहानी का बदलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है? 1/6 होगा 100/6, 6 से भाग दोगे आप, जाएगा 16×6 = 96। कितना गया? 16×6 = 96। 16 तो आएगा ना, 4 बचा हुआ है तो 4/6, 4/6 ऐसे लिखोगे आप। तो 4 6 कट जाएगा 2 से, कितना आएगा? 4 का मतलब 2, क्योंकि 2/3 कितना आएगा?
2/3, ये हुआ 16 - 2/3%। ये इस रूप में है, इसका एक रूप और क्या होगा, 16 तो रहेगा ही, पॉइंट बिठाओगे आप, 4 बचा हुआ है ना, पॉइंट बिठाए आप, यहाँ पे 0 दोगे, जाएगा 6 से 6 बार में, फिर जाएगा 36, फिर बचेगा 4 ही, फिर 0 होगा, देखिए 6 जाएगा बढ़ते, यहाँ आपको 7, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16.67%। सवाल में ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा रहेगा तो आपको ये समझना है कि ये जो है वो 1/, क्योंकि आप इसको अगर ये दिया रहेगा, समझिएगा, अगर ये दिया है तो इससे सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सवाल सॉल्व करने के लिए आपको आना पड़ेगा इसके पास। अगर ये दिया है, कुछ भी इन दोनों में से दिया है, तो सवाल यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, सवाल जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा 1/6 से। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है, जो यहाँ से सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये और आजकल का जो समय है ना, उसमें उठ पटांग ही पूछता है, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब नॉर्मली बहुत कम पूछेगा, 20-25 बहुत कम, ज्यादा क्या आएगा, ज्यादा उठ पटांग आएगा, ये सब रहेगा, और ये आपको निकालना पड़ेगा, तकलीफ ये हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये तो अभी शुरुआत है, और भी देखना है। अब कितना होगा आगे ये, ओके में रुकिए मेरा, और कितना होगा ये आप ले लो 1/7, जाएंगे करते, हम लोग 20 तक करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। ओके, आ जाइए, 1/7, तो 100 से भाग दोगे आप, 100 में भाग दोगे 7 से, जाएगा 7 से भाग दोगे 7 8, कितना होगा, मतलब 14×7 = 98, जगह 14 बार में कितना 98, तो 14 तो आएगा ना, 2 बचा हुआ है, 2/7, कितना आ गया, 14 - 2/7%। इसका मतलब ये है, इसका एक रूप और होगा, 14 तो आपका रहेगा ही ना, 2 बचा हुआ है शेष, तो 2 रखोगे, पॉइंट बिठाओगे, 0 दोगे, 7 से जाएगा 14 2 बार में, 7×2 = 14, बच जाएगा 8, पॉइंट बिठाए हैं, 0 देंगे आप, 80 हुआ मेरे भाई, ठीक तो है, तो 6 बचेगा ना, 6 बच जाएगा, आप कितना हो गया, ये 60 हो गया, जाएगा 7 से 8 बार में 56, ये आ गया 14.28%। देखिए ये रुकेगा नहीं, ये जाएगा बढ़ते, कभी कटेगा नहीं, लेकिन आपको पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेने, ओके, और आपको सवाल में भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक दिया रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका 1/7, फिर लिख लेते हैं 1/8, कितना होगा, 100 से भाग दीजिएगा, 100/8 जाएगा कितना, 12×8 = 96, यानी कि यहाँ आएगा 12, 4/8 यानी कि 1/4, तो मेरे भाई 4/8 हम 1/2, कितना आ गया 1/2, ये हुआ 12 सही 1/2%, यानी कि इसका मतलब कितना आएगा, 12.5%, 12.5%। ओके, अब देखिए, आपको दिया रहेगा 12.5%, तो आपको ये बात पहचान लेना है कि ये जो है वो 1/8 है, आपको दिया रहेगा इस रूप में, आपको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब जो है ये होता है, वो ध्यान कैसे, फिर वही बात, ध्यान कैसे रखना है, जब आप सवाल को बार बार देखोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सवाल होता है, सवाल करते करते आप सब कुछ सीख जाओगे, रटना कोई चीज़ नहीं, चाहे मैथ सीखे या ना सीखे, रटना नहीं, छोड़ देना उसको भी। ओके, चलिए, और करते हैं, अभी तो 8 ही हुआ है, हमको लेना है 20 तक। ये मैंने भाई, आ जाइए, बेसिक बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो परसेंटेज जो चैप्टर है वो सबसे पहला वाला चैप्टर है अर्थमेटिक्स, इसको अच्छा से नहीं पढ़ना, अगर आप इसको अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आप अर्थमेटिक्स का कोई भी सवाल करने के लिए बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में, चाहे जैसे भी हो है, वो चीज करना। आ जाइए, फिर करते हैं 1/9 से, कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपको 1/9 मतलब 100/9, तो जाएगा 100 से इनकी जाएगा 11 बार में, 11 पूर्णांक 1 बचेगा, 1/9, ये आएगा 11 सही 1/9%। ये रहेगा आपका एक और रूप में, किस रूप में रहेगा, 11 तो आएगा ही,
पॉइंट बिठाओगे आप, एक बचा हुआ है शेष ना, तो एक होगा ऐसे होगा ना। आप पॉइंट बिठाए हैं, 0 देंगे, जाएगा ये एक बार में। फिर आप एक बचेगा, पॉइंट बिठाए हैं, फिर जाएगा ये एक बार में, कि ये आएगा 11.11%। कितना आएगा? 11.11। ठीक है। अच्छा, फिर कितना ले लें आप? 1/10। देखिए मेरे भाई, बेसिक पढ़ते समय आपको इरिटेटिंग हो सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, मजा नहीं आ सकता है, पर कर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सवाल अगर ये सब चीज नहीं सीखोगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर तकलीफ बहुत होगा। तो बेसिक में यह चीज पढ़ना आ चाहिए। फिर कितना है आपका? 1/10, तो 100/10, ये 10% ही होगा। इसका अगला रूप भी 10% होगा, क्योंकि ये 10 का 10 ही रहेगा। 1/11, तो 100/11 जाएगा 9 बार में 99, तो 9.1/9%। आ जाएगा ना। अगला क्या होगा? 9 तो रहेगा ही, पॉइंट बिठाओगे आप, 1 बचा है, 0 दोगे, फिर बिठाओगे आप 0, यहाँ बिठाओगे 0, जाएगा फिर 9 बार में 99, ये आ गया 9.09%। पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना है, आगे और भी आएगा पर नहीं लेना है, पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना है। ओके, फिर ले लीजिए आप 1/12, 1/12 है ना। 100/12 कितना होगा आपका? भाग दोगे तो 12×8 = 96, यानी कि 8 तो आएगा ही, बचेगा 4/12, वो होता है 3, 4 से कट जाएगा 12, 3 बार में कितना आएगा? 1/3। 8 सही 1/3%। इस रूप में कैसे होगा? 8 तो रहेगा ही, पॉइंट बिठाना है, 4 बचा हुआ है ना, तो 4 0, 12×3 = 36, यानी कि 3 आएगा, बचेगा 4 0, 12×36 ऐसी जगह बढ़ता, तो 8.34। मेरे भाई ऐसे आपका जगह चलता, यहाँ से आपको रोक देना ला करके। आ जाइए और कर लेते हैं। दिख रहा है? ठीक, यहाँ कर लेते हैं 1/13। 1/13 ये कितना होगा? 13×7=91, 100 से भाग दोगे ना, 13×7=91, यानी कि 7 तो आएगा ना, 9 बच रहा है, तो 9.13, एक ये होगा। इसका अगला क्या होगा? अगला होगा 7 तो रहेगा ही ना, पॉइंट लो, 9 बचा हुआ है, 0 बैठाएंगे आप, 90 तो आता नहीं है, जाएगा ये कितना? 13×6 = 78, जाएगा 6 बार। फिर कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 12। कितना बच जाएगा? ये बचेगा आपका 12, बिठाओगे आप 0, हो गया 120, जाएगा ये 13 से 9 बार में 117, ये कितना आ गया? 7.69%। ये दिया रहेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दिया है, इसका ये होगा, कैसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। ओके, थोड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं ये कह दूं आपको, ये कह दूं कि ये 7 है, तो 13×7=91 होता है, तो यानी कि 1/13 होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन जस्ट उसके नीचे अगर आप आते हैं तो 1/14। अब ये भी होता है 98, जाएगा 64×98, ये भी होगा 7.2/14, यानी कि 1/7। यहाँ पर 7 तो रहेगा ही, पॉइंट बदलेगा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि अगर 7 आ रहा है तो 13×7=91 होता है, इसका मतलब है कि 1/13 हो जाएगा, तो वहां पर आप ये भी तो कहोगे इस 13 कि ये 98, ये भी तो होता है 1/14, क्योंकि यहाँ पे तो 7 आ रहा है। यहाँ पे ट्रिक ब्रेक कोई कुछ काम नहीं करेगा, प्रॉपर तरीका से करना पड़ेगा। ओके, आ जाइए 7 पॉइंट, क्योंकि 1/13 अगर आप ले लिए, आप कहोगे 1/13 1/14 तो फर्क है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी आंसर आप सोचे ये होगा, लेकिन आपने ले लिया ट्रिक से ये वाला, आंसर नहीं मिलने वाला है कभी नहीं, क्योंकि ये जैसे ही आप यहाँ हटोगे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, आंसर मिलेगा नहीं। ओके, अच्छा ये यहाँ कितना होगा आपका? 2 बचा है ना, तो बैठेगा 0.0, बिठाओगे आप, जाएगा 14 से एक बार में जाएगा, बचेगा 7, बिठाओगे 0, 70 हुआ, 14×5 = 70, सॉरी मेरे भाई, हाँ 6 बचेगा ना, 6 बचेगा, फिर जाएगा 4 बार में 56, ये आ गया आपका 7.14%। ओके, आ जाइए
अगला ले लेते हैं हम 1/15। कितना जाएगा ये 15, 100 से काटोगे 15 छक्का 90, ये आपका 6 तो आएगा ना। कितना बचेगा 10/15, तो 5 से कटेगा 5×10, 5×3 = 15, ये आएगा 6.2/3%। ओके, ये क्या होगा पॉइंट में, 6 तो रहेगा ही, पॉइंट 10 बचा हुआ है, बिठाओगे 0, 100 हुआ, फिर जगह 15 छक्का 90, फिर 10 बचेगा, ऐसे 6 6 बढ़ते जाएगा, अब कुल यहाँ पर 7, कितना आ गया 6.67% है। ये आपका जो है वो आगे ले लो आप 1/16। मेरे भाई 20 तक करना है, फिर आपको सिखा देंगे, फिर आप समझ जाओगे कि जैसे भी होगा वैसे ही करना। इसके बाद आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर बड़ा बड़ा आ गया तो वहाँ पे आपको निकालना, ठीक है, वहाँ पे और कोई उपाय आपके पास नहीं, वहाँ पे आपको निकालना। 1/16 इसका मतलब कितना हुआ, 16×6 = 96, 6। अब फिर देखो आप, अगर आप यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, फिर कैसे ट्रिक काम करेगा, ये तो बोलिए कोई ट्रिक में काम नहीं करेगा। आ जाइए, 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, तो 1/4 होगा ना। यहाँ कितना होगा आपका 6 तो रहेगा ही, पॉइंट बिठाना है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 0 लोगे आप, 16×2 = 32, बचेगा 8, 16×5 = 80, ये होगा 6.25%। फिर आप कहोगे अगर 6 आ रहा है तो ये होता है 15×6 = 90, 100 के आसपास, इसका मतलब ये 1/15 होगा। लेकिन आप देखो 16 में भी ये भी आ रहा है, यहाँ भी 6 है, ऐसे काम बनेगा नहीं बनेगा। ओके भैया, चलिए फिर कर लेते हैं अगला, और 4 और करते हैं। अगला क्या ले लें, 1/17, 17 कितना होगा, 100/17 हो जाएगा, 17×5 = 85, 85, और 15/17, ये कटेगा तो नहीं ना। अगला क्या होगा, 5 तो आएगा ही, पॉइंट में 15 बचा हुआ है शेष, तो 15 पॉइंट का 0 जाएगा, ये 17 ठीक 36 नहीं जाएगा, आपके ये 8 बार, कितना बच जाएगा 14, फिर जाएगा ये 8 बार, कि ये आपका ऐसे आएगा बढ़ता, तो ये आप ले लो 5.89%, ऐसे आप ले लो। ओके, 1/18 कितना होगा, 18×5 = 90, 5 तो आ रहा है, 10 बच रहा है, तो 10/18 होगा, देखिए 2 से कटेगा, 5 पूर्णांक, और ये आएगा 5 सही 5/9%। पॉइंट में कैसे आएगा, 5 तो रहेगा ही, पॉइंट 10 बचा हुआ है, बिठाएंगे अब 0, 90 हुआ, जाएगा 10, फिर ये 5 बार में जाएगा, 10 बचेगा, जाएगा 5 बार में, ये कितना होगा 5.56%, ये आप ले लो। ओके, ऐसे कर लो आप 1/19 को, 19×5 = 95, तो 5 तो रहेगा, ये 5 बच जाएगा, 5.5/19%, पॉइंट में 5 तो रहेगा ही ना, पॉइंट बैठाओगे, 5 है, लेना है 0, 19 कितना जाएगा, 19×2 = 38, 2 बार में, कितना बच रहा है 12, 0 जाएगा, 120 जाएगा, ये 19 से कितना बार में जाएगा, ये 19 से आपके जाएगा 19×6 जाएगा आपका 6 बार, ये आ गया आपका 5.26%। अगर आपको भाग देना भी नहीं आता है जल्दबाजी में, तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है, फिर आप कंपटीशन के दौर में आकर के आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओके, जल्दबाजी आपको भाग देना पड़ेगा, जैसे देखिए अगर आप भाग देते हैं 100 से ऊपर भाग है 19, आपने इससे भाग दिया, ठीक है, जाएगा 19 से 5 बार 95, 5 बच गया ना, पॉइंट बिठाएंगे आप, 0 देंगे, कितना होगा 19×2 = 38, 12 बचेगा, बिठाएंगे 0 आप, कितना होगा, जाएगा 19 से ये 7 बार में, ये आपका आ जाएगा, 19 से आएगा 6 बार में।
ओके मेरे भाई, ऐसे आप जब करते तुरंत जल्दबाजी में तो हो, बेसिक पढ़ना होता है लेकिन इतना बेसिक नहीं कि वो चीजें जो है वो अटक कर आ जाए वहीं पर। आप 12th पास हो गए हैं, थोड़ा सा होना चाहिए। एक ले लेते हैं 1/20, ये आसान है, 100/20 यानी कि 5%, और इसका मतलब ये होता है 5%। एक आपका होता है 1/25, बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा 4%, बराबर में 4% ही होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर अगला आपका लिखता जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आता है जल्दबाजी में, तो ये आपका हो गया 25, 30% ले लें, तो 30 का मतलब होता है 30/100, होता है ना, ये होता है अरे भाई 30/100 कितना आएगा, 30/100 कट जाएगा, इससे कितना होगा 3/10, मेरे भाई सही है ना, 3/10, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3/10। ओके मेरे भाई, आ जाए। फिर आप ले लो 40%, कितना होगा 40/100, ये देखिए 2/5। फिर ले लो आप 50%, वही वाला बात है, कितना होगा 1/2। फिर ले लो आप 60-70, ऐसे ले तो करते आप तो वो बात उतना ही होगा, ठीक है, वैसे आप काटे जाओगे। ऐसे ऐसे 100 तक है, तो सभी को नहीं याद रखना है, सभी को नहीं करना है, बस चीजें सीखना है कि हाँ आएगा तो कैसे होगा और कैसे जो है वो किया जाता है। ओके, ये आपको सीखना पड़ेगा, आइए करके दिखाते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर उट पटांग आ गया, इसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है, तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए आपके सामने आ गया 85%, कितना 85% जो है वो आ गया है, तो सिंपल सा है, 85 को ऐसे कर देना है 85/100, 5 से 17 बार में, और 5 से कटेगा 20 बार में, कितना आ गया 17/20, सिंपल कर देना है, कुछ नहीं सोचना है। ओके, ऐसे कर देना, आपके सामने आ गया, अगर मान लो आप 34%, करना क्या है 34/100, 2 से कटेगा 17/50, ऐसे ही तो रहेगा। ये सब तो आ सकता है, और क्या आ सकता है, तो अगर ये सब चीज़ों का आपके पास याद नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं है याद करने का, कोई दिक्कत नहीं है, मामला बन जाएगा। आपके सामने अगर आ गया मान लो 64%, आप कहोगे 64/100, कट जाएगा 4 से 16 बार, 4 से कटेगा 25 बार, कितना आ गया 16/25%, 16/25 आगे फ्रैक्शन में, ऐसे कर देना आप, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, ये था आपका थोड़ा सा बेसिक, बेसिक बहुत चीज़ है, पर वो सभी चीज़ सीखना है कहाँ से, सवालों के बीच बीच में, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जाना आपको सीखते हैं। ओके, अभी हम सवाल करना शुरू करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से। ये लगाते हैं पहला सवाल, आपको करके बताना है। तो मेरे भाई, सवाल पहला आपका ये है, सवाल पहला क्या है, देखिए मेरे भाई, आपका सवाल जो है वो यहाँ दिखेगा, मेरा सवाल यहाँ दिखेगा स्क्रीन पर सामने। ओके, देखिए सवाल आपका ये है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, बताओ राशि क्या होगा। ऐसा सवाल आपके सामने होता है जिसको कि इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें जल्दी सिंप्लीफाई करना होता है, यही इंपॉर्टेंट, जल्दबाजी में करना है।
आ जाइए। आगे कोई संख्या है, संख्या क्या है, इसको आप x मान लो कोई संख्या जो है वो x है। आगे कोई संख्या के 85%, 85% तो 85/100 गुना में उसका भी कितना 50%, इसके जानते हैं कितना होता है 1/2। जो जानते हैं वो लिख लीजिए, नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। अगर कितना है 30%, तो 30 बटे का क्या होता है 3/10। अभी बताया आप, जो जानते हैं उसको लिखिए, नहीं जानते उसको छोड़, ठीक है। आ जाइए। और ये बराबर में कितना है 51 है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हम चीजों को आसान करने के लिए कुछ चीज जो है वो याद करना होता है। आप चाहें तो 50 को लिख सकते हैं 50/100, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं 30 को 30/100। यहाँ पे आपको बस काटना पड़ेगा, यहाँ भी वो काटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये हैबिट बना लें कि हमको शॉर्ट तरीका से करना है, तब तो आसान हो जाएगा। आ जाइए, काट लो आप यहाँ से। क्या किससे कटेगा, 5 से काटने का तो ये कटेगा 17 बार में, ये कटेगा आपका 5 से 20 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 17 से कट जाएगा ये 51 3 बार में, ये 3 से 3 कट जाएगा। कितना आएगा x का मान आ जाएगा 10 × 2 × 20, यानी कि 20 × 10 200 × 2 कितना जाएगा 400। ये आ गया आपका x का मान कितना 400। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन सवाल सिंपल नहीं है, जल्दी कर देना है। ठीक है, आ जाइए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, बताओ वो राशि क्या होगा। सवाल है कि एक राशि x मान लेते हैं, इसका 32%, 32/100 गुना में 40% है ना, 40 फिर 60 तो 40/100 नहीं आता है तो छोड़ दीजिए ना, क्या जरूरी है। 60 का 60/100 कितना है ये 432 है। कितना हो जाएगा बराबर में 400, या 432, बस काट कुट करना है। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काट लीजिए 100 को 25 बार में। काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लो, ठीक है। फिर काट लो आप किससे, इससे कटेगा मेरे भाई, 4 से काट लो आप 25 को 25 बार में, 4 से काट लो अब इसको 8 बार में, 8 पंचे 40 कट जाएगा, बचेगा 3 2 8 चौका 32। 6 से काट लीजिए 54 को 9 बार, अब कुछ नहीं कटने वाला, ये नीचे है और ये ऊपर है, कटेगा नहीं गुना हो जाएगा। कितना आएगा 25 × 25 होता है 625, अब उसमें गुना है 9, तो 9 पचे 45, 9 दूना यही होगा ना, 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22, तो आपका 9 छक 54 और 2 56। ये आपका आ गया 5625। कौन सा आंसर है, डी नंबर होगा आपका 5625। बस जल्दबाजी करना है। अगर आप ये भी गुना नहीं कर पाते हैं कि 25 × 25 होता है 625, तो फिर और आप क्या कर सकते हैं। ये आपको सीखना है, हर छोटी बातों को आप नहीं लिख सकते। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या हम जो छोटी बातें होंगी वो सभी को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अगर करोगे, आपको अगर बेसिक नहीं आता है, सॉरी अगर आपको बेसिक से ही आता है कि हमको 25 गुना में 25 करना है, यहाँ आएगा 625 और फिर गुना करना है हमको 9 में। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर ये सवाल न करने के बराबर ही अच्छा है, ठीक है। तो जल्दबाजी कैसे करना है ये देख लीजिए। आपको कुछ चीजें याद करना पड़ेगा कि 25 × 25 जो है वो 625 होता है, और गुना में 9 करना है, तो यहाँ से आपका जल्दी हो जाए। और गुना करना है ऐसे 9 पचे 45, 18 और 4 22, 9 छः 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, गुना ऐसे करना है। तो जो बच्चे वाला था पहले वाला लाइन खींच करके उसको छोड़ देना है वहीं पर, तुम भाई वहीं पे रहो। यहाँ पे जो है हम करेंगे बिल्कुल ऐसे एडवांस तरीका से।
सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल है आपका 3 नंबर है ना, 3 नंबर सवाल है। सवाल है, यदि 17% का 630 बराबर 35% का 100 है तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। कितना सा सवाल है, कितना है, 17% का, 17% का 630 और बराबर में है 35% का एक्स, 35% का एक्स। पूछा है बताओ एक्स का मान जो है वो क्या होगा। काट कुट कर लेना, 100 से 100 काट जाएगा ना, 7 से काटते हुए काटेगा ये 5 बार में, 7 से कट जाएगा ये वाला जो है वो 63 9 बार में, यहाँ पे 0 है। कितना होगा, 5 से कटेगा 90 18 बार में। यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 17 गुना में 18। आपको जो अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए, किसी से भी आसान हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी गुना करना है। 18 गुना 7 कितना होता है ये सोचो, तो गुना तो करना पड़ेगा ना, चाहे जैसे करो आप। 18 गुना 7 कितना होता है, 18 सती 26 यानी कि 6, 112 बच जाएगा, बचेगा आपका मेरे भाई, ये तो बच जाएगा ना 112। ओके, आ जाइए, ये कितना होगा, 18 गुना 1 होता है आपका 18 और 12 मेरे भाई ये होगा 126, तो 6 होगा, बचेगा 12, 18 12 कितना हो जाएगा 30। ये आ गया 603, कौन सा आंसर है, तीन सी नंबर है, 306। कितना होगा 306। चलिए सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल है आपका 4 नंबर, यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो बताओ x का मान जो है वो क्या होगा। मेरे भाई इसमें दो वेरिएबल, एक है y का x% कितना है, ये 90 के 2/3 के बराबर है, 90 का 2/3 के बराबर है। पूछा है बताओ x का मान क्या होगा। यहाँ से कभी भी ना x का ना y का मान निकलेगा, जो पूछा गया है वो हो सकता है एक्स वाई का मान क्या हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे y और x दो वेरिएबल है कि ए बी सी डी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये जो बराबर है उससे बोलते हैं इक्वेशन, जो बराबर का साइन है वो इक्वेशन का। तो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इससे सवाल का दो आंसर एक्स वाई का मान कभी भी नहीं निकल सकता। ओके, यहाँ से आपका जो पूछा जाएगा वो होगा एक्स और वाई का, ऐसा होगा। यहाँ से कटेगा ये वाला, ये कट जाएगा 30 बार में, 30 दूना 60 गुना 100 कितना हो जाएगा 6000। और ये इसका आंसर होगा 6000। कौन सा आंसर है, बी नंबर होगा 6000। क्योंकि अगर आप यहाँ से मान निकालते हो एक का, देखिए यहाँ से आपका आ गया एक्स वाई का मान कितना 6000 आ गया। अब आपसे पूछा है बताओ एक्स और एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। भाई ऐसा मान तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर हम ऐसा मान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स को अगर हम 1 ले लें तो वाई का मान ले लेंगे 6000, एक्स अगर हम लेंगे 2 तो ये ले लेंगे हम 3000। ऐसा कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, वैसे नहीं करना है, ऐसा आपका एक्स वाई दोनों लिखा होगा, टाइपिंग में मिस्टेक होगा। आ जाइए सवाल करते हैं।
सवाल है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए मेरे भाई 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का लगा हुआ है 3 में, तो वो 3 जो है वो टोटल है, और टोटल हमेशा नीचे होता है। आप समझे, ये नहीं कि काम है तो वो नीचे हो जाएगा, समझिए। 75 जो है वो 3 मीटर का कितना परसेंटेज है। ओके, ये सवाल पूछा गया। तो 75 जो है वो छोटा है, ये जो बड़ा है, तो ये इसका पूछा है कि बताओ इसका ये कितना परसेंटेज। ओके, अब यहाँ देखिए 3 जो है वो मीटर में और ये है सेंटीमीटर में। आपके पास दो ऑप्शन है, या इसको बनाइए आप सेंटीमीटर में, सॉरी ये है सेंटीमीटर में, इसको बनाइए मीटर में, या तो आप ये है मीटर में, इसको बनाइए आप सेंटीमीटर में। यहाँ से ये आप एक बार देखिए ऑप्शन पे, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है किस में है। आप सिंपल कर लें कि 3 मीटर है, इसको बना लें हम सेंटीमीटर में, तो गुना कर देंगे हम 100 से। निकालना हमको परसेंटेज में, तो गुना करना है 100 से और लगाना है साइन परसेंटेज का। ओके मेरे भाई, जब भी आपको किसी चीज़ को निकालना पड़ेगा परसेंटेज से, तो वहाँ पे आप गुना करोगे 100 से, लगा दोगे साइन परसेंटेज का, वहाँ से निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा ना, 3 से कटेगा ये वाला 25 बार, कितना आ गया, ये आ गया 25%, और यही इसका आंसर। यहाँ पे ध्यान देना है मात्रा का, सवाल बड़ी नहीं है, बड़ी है मात्रा। एक है सेंटीमीटर में और एक है मीटर में, दोनों का साइन बराबर रखना है। जैसे यहाँ पर था क्या, हम कर लिए इसको सेंटीमीटर, आपका मानो कि नहीं हम करें इसको मीटर में, कर लो। 75 सेंटीमीटर में है, इसको बनाओगे आप मीटर में, तो आप भाग दोगे 100 से, तब तो बनेगा मीटर में। बटे में क्या होगा, बटे में कुल कितना है 3 है, तो 3। अब गुना में क्या होगा, गुना में होगा 100%। तो आप देखो ये 100 से ये 100 कट जाएगा ना, ये 3 से कटेगा 75, कितना आ 25 बार, कितना आ गया 25%। अब आप ये मत कह देना कि ये 100 जो है वो ऊपर में, ऊपर में नहीं है मेरे भाई, ये नीचे ही तो आएगा, जब ये हटेगा तो नीचे आएगा 100 गुना 3, ऐसे होगा। ओके, चलिए लेकिन कोई एक ही करें, क्या फर्क पड़ता है। सवाल कर लेना। सवाल अगला ले लो आप, 6 नंबर। सवाल क्या है कि x माइनस वाई का 85% है, यही तो है। सवाल कितना है, x माइनस वाई का 85% ले लो आप, x माइनस वाई का 85%, फिर क्या है, फिर आपका बराबर में x प्लस वाई का, x प्लस वाई का कितना परसेंट है, ये है 25%, 25%। तो सवाल पूछा है कि बताओ वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा मान एक्स और वाई दोनों का रेशियो में, ठीक है। चलिए अगर ये बराबर के इस पार में है, तो यहाँ से ये परसेंटेज और यहाँ से ये परसेंटेज जो है वो कट जाना है। 5 से कटेगा 25 जो है वो 5 बार, 5 से कटेगा 50 17 बार, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से आपके पास सवाल को सोल्व करने के लिए दो तरीका है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। शॉर्ट कैसे बनेगा वो सीखिए, शॉर्ट कैसे बनेगा वो सीखिए। 17 गुना एक्स करेंगे तो 17x तो होगा ही ना। अब देखिए जब यहाँ गुना करेंगे 5x, तो यहाँ तो 5x आएगा, ये 5x उठ के आएगा इस पार में, तो हो जाएगा कितना, माइनस का 5x।
कितना बचेगा घट के, ये बचेगा घट करके आपका 12x बराबर का साइन। यहाँ है 5y, ये 5y के यही छोड़ दिए। यहाँ है 17y, ये माइनस में है, जाएगा उस पार में, हो जाएगा प्लस में 17 होगा। कितना होगा 17 5 22, ये हो जाएगा 22। ये हुआ शॉर्ट तरीका। लॉन्ग तरीका क्या है कि आप पहले इसका गुना करो। आप लिखो 17x माइनस 17y बराबर में 5x प्लस में 5y। फिर आप इसको उठा के इधर लाओ। 17x माइनस में 5x बराबर 5y प्लस में 17y। फिर आप लिखो यहाँ से जोड़ करके ये मान। तो इस लाइन को नहीं लिखना है, इसके लिए आपको यहीं पर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। करना कैसे है, 17 गुना x, 17x 5x आएगा इस पर तो होगा 12x। ये 5y है, ये 17y माइनस में जाएगा उस पर, क्या हो जाएगा 22y। हो गया। अब देखिए 2 से कट रहा है कितना बार, 6 बार में। 2 से कटेगा 11 बार। अब तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ से एक्स वाई का मान निकालोगे तो x में गुना है 6 जाएगा इस पार, y में गुना है 11 आएगा इस पार। यहाँ से x का मान 11 आ गया, y का मान जो है वो 6 आ गया। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा, ये आपको रेशियो में सीखना है और यहाँ भी सीख लीजिए। देखिए जब ये गुना है 6x और बराबर में गुना है 11y, तो अगर हम x को यहाँ छोड़ दें, y को यहाँ ले आए नीचे, ये 11 को यहीं रहने दें, नीचे ले आए नीचे, तो आप करो कंपेयर। जहाँ x है वहाँ कितना है y है, जहाँ y सॉरी 11 है, जहाँ y है वहाँ कितना है 6 है, बराबर में है तो करते हैं कंपेयर। आप x का मतलब 11, y का मतलब 6। तो ये हमको ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गुना अगर गुना में है तो चेंज कर देना है। यहाँ गुना है 11 का, इसको फेंकना है इधर। यहाँ गुना है 6 का, इसको फेंक देना है इधर। हो गया चेंज, बात गया बात। ओके, ये आपको ध्यान रखना। सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि बताओ वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। वाई 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 6 है ना, वाई एक्स का कहाँ पर है, का 11 में, वाई एक्स बटे 11 निकालना क्या है, कितना परसेंटेज है, यानी कि 100 लगाना है साइन परसेंटेज का। अब देखिए यहाँ आपको जो बताए थे बेसिक तरीका कि भाई बेसिक याद क्यों रखना है वो देखिए। आप जानते हैं कि अगर हम भाग देंगे 11 से 100 में, किससे 11 से 100 में, तो यहाँ मेरा आएगा 9.1/11%। कितना आएगा 9.1/11 आएगा ना। अब इसका ये कितना गुना है, इसका ये 6 गुना है। अगर यहाँ गुना कर देंगे आप 6 में तो 9 छक्का 54 होगा, गुना करेंगे 6 से 1 में तो 6 होगा, बटे में कितना होगा 11%, यानी ये हो गया आपका 54.6/11%। अगर आपको ये चीज याद है तो आप इसको जल्दबाजी कर लोगे, अगर नहीं याद है आपको तो फिर आपको करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। 100 बटे में एक 600 बटे 11, 11 पचे 55, बचेगा यहाँ पर 5 जीरो, 11 चौ 44, 6 पूर्णांक ऐसे करना पड़ेगा। याद है तो आप ऐसे करेंगे, नहीं याद है आपको ऐसे करना पड़ेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा 54.6/11%। ओके, सवाल अच्छा सवाल है, लेकिन जल्दबाजी अगर आप करते हैं, जल्दी करते हैं तो अच्छा है, अगर आप लॉन्ग ले लेते हैं तो फिर अच्छा नहीं है। ओके, आ जाइए सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है 7 नंबर, इस टाइप का आपके सामने 2 सवाल है।
x माइनस वाई का 45% बराबर में x प्लस वाई का 30% है, तो बताओ y x का कितना प्रतिशत है। दो सवाल लिए, x माइनस वाई का 45%, 45% बराबर में कितना है, बराबर में है x प्लस वाई का, x प्लस वाई का कितना परसेंट है, 30%। पूछा है, बताओ बराबर में जो है वो क्या होगा। अगर यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी कट जाएगा ना, सबसे पहले कट जाएगा, 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, काट लो 15 से, 2 बार में कटेगा 15 से, ये कटेगा 15 से 3 बार, यहाँ से आ गया 3x, यहाँ पे 2x आएगा इस पार, तो बचेगा सिर्फ 1x, देखिए बचेगा x, 2y 3y जाएगा उस पर, क्या होगा 5y 5, और यहाँ है 1, ये एक जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये 5 जो है यहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ से आ गया x का मान 5, यहाँ से y का मान आ गया 1। देखिए आपको एक सवाल जो हम सिखाए थे वो सवाल कितना देर में हुआ था, दूसरा उसी पर सवाल ये वाला है कितना जल्दी हो गया। आ जाइए, अब देख लीजिए अब क्या होगा इसका, हो जाएगा ना। पूछा क्या है सवाल, पूछा है बताओ y x का कितना प्रतिशत है, y यानी कि एक जो है वो x का कितना प्रतिशत है। आप जानते हैं कि 1/5 ही होता है 20%, ठीक है, 1/5 का इसका मतलब कितना होता है 20%। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप गुना कर दीजिए 100 से, बराबर कितना हो जाएगा, 100 से कटेगा 20 बार में, आ गया 20%। ठीक है, याद रखना है 1/5 कितना होता है 20%, सिंपल सा तरीका है। ओके, सवाल कर लेते हैं, सवाल करते हैं 8। सवाल 8 नंबर क्या है, सवाल है आपका एक व्यापारी मेले में, सवाल कितना है, एक व्यापार मेले में पहले दिन जो है वो 84,500 लोग आए और चौथे दिन जो है वो 100, यह संख्या घटे कितना हो गया
16,900 पूछा है, बताओ कितना परसेंट जो है वो घट गया। सिंपल सवाल है, घटा दो भाई। पहले कितना आया था? 84,500। अब कितना रह गया है? 16,400। 16,900। सिंपल सा घटा दो, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका जीरो। तो में रहे, ये बचेगा आपका जीरो, ये बच जाएगा आपका फिर जीरो। 12 में से गया 9 तो आपका 6, 13 में से 6 गया तो 7, और 7 में से गया तो 6। कितना संख्या जो घट गया है, कितना में से? 84,500। ये था टोटल, लेकिन इसमें घट गया है। निकालना है किसने? परसेंटेज में गुना करना है 100 से, और लगा देना है साइन किसका? परसेंटेज का। ओके, यहाँ से आप इस 100 से ये 100 काट सकते हैं। अब यहाँ से बारी है गुना भाग करने का। बहुत मुश्किल है, करते हैं, ठीक है, काटने की कोशिश करते हैं। ये किससे कटेगा? आप जानते हैं कि 5 से कटने वाला है, किससे कटने वाला है? 5 से कटेगा 12 बार में, 60। काट लो 5 से एक बार में, एक 5, 5 दिया 15। फिर बचा यहाँ पर 2 6 बचो 25, 1 2 5 2 10, फिर जीरो। 5 से कटेगा, 5 1 5। यहाँ होगा आपका 3 4, 5 6 30, 4 5 55 45। कट गया आपका, ठीक है। कितना? 169 बार में। अब किससे कटेगा आपका, ये देखना होगा। ओके मेरे भाई, अब देखिए, आप चाहे तो किसी से काट सकते हैं, जितना आपको आसानी हो जाए। ये नंबर इतना बड़ा है, पहले आप छोटा कर लो, उसके बाद दिमाग जो है वो लग जाए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। ये 169, ये कितना है? 1352। इसको छोड़ो, यहाँ तक पकड़ो, छोड़ दो। यानी कि अगर इसमें गुना क्या करें जो लास्ट में जो वो 2 आए। 9 में ऐसा गुना करना भी एक कला है, जो कि आपको सीखना हो, ठीक है। 9 में ऐसा क्या गुना करेंगे आप कि जो है वो 2 आ जाए? वो होगा, एक ही है, वो है 8। अगर हम गुना करेंगे यहाँ पे 8 8, तो 9 8 72, 8 छक्का 48, और 7 55, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। यानी कि ये 8 बार में इससे कट जाए। कितना आ गया? ये आ गया आपका 80%। आपने किया, हो गया। हो सकता है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ और अंक हुआ तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर देख रहे हैं कि 20 80 70 60, पूरा आंसर जो है वो इंटीजर में है, तो पक्का होगा कि ये इससे ये मान जो है प्रॉपर कट गया होगा, ठीक है। सवाल करते हैं। सवाल अगला है कि राम की वार्षिक आय जो है वो 24 एकाध आय 11,000 10,000 लाख कितना है? 2,40,000। वह हर महीने अपना जो है वो 40,000 रुपया EMI में भुगतान करते हैं। पूछा बताओ उसकी मासिक आय का कितना परसेंटेज जो है वो EMI में खर्च होता है। मेरे भाई, मासिक आय पूछा गया। ये 24,000, 2,40,000 है ना। ये कितना होगा? ये आपका जो है वो 2, यानी कि ये होगा आपका 24 लाख में जो, ठीक है। ये कितना है? 24 लाख। इसमें एक जीरो कम है, ये है 24 लाख। ये सैलरी जो है वो वार्षिक है, यानी कि ये एक वर्ष में होता है। ये एक वर्ष में है 24 लाख। हमसे जो पूछा गया है EMI, वो है मंथली। तो अगर एक वर्ष में 24 लाख है, तो एक महीना में कितना होगा? आप कहोगे 2 लाख। एक महीना में कितना होगा? 2 लाख। कितना होगा? 2 लाख। अगर कोई आदमी कमा रहा है पूरे साल में 24 लाख, महीना में कितना होगा? 2 लाख। आपसे मंथली पूछा है कि कितना होगा। 40,000 उसका जो है वो जाता है EMI में। तो एक महीने में कमाता कितना है वो? 2 लाख रुपया। 2 लाख का 40,000 क्या जाता है EMI में। पूछा है बताओ परसेंटेज में कितना परसेंट होगा, ये आपको निकालना है। 4 जीरो 4 जीरो, इससे ये 2 से कटेगा 2 बार,
कितना है 2 जीरो यानी कि ये आ गया 20%। ये जो है वो जाता है 20% किसमें, ईएमआई में चला जाता है उसका। ठीक है? ऐसा आप करना है। सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है आपको वार्षिक में, तो जो ईएमआई है वो होता है मंथली। तो आपको निकालना पड़ेगा पहले मंथली, यानी कि आप यहाँ कर दीजिएगा 24,000 तो फिर आप बोकिएगा। एक है कि एक्स का वाई, एक्स की आय जो है वो वाई का 12%, एक्स की आय वाई की आय से 12% जो है वो अधिक है। वाई की आय एक्स की आय से बताओ कितने प्रतिशत कम है। चलिए यहाँ पे दो को दिया गया, यहाँ पे दिया गया है एक को एक्स और एक दिया है वाई। ठीक है, एक तो दिया है, एक दिया है एक्स, एक दिया है वाई। समझिए क्या है कि 12% अधिक है, कितना होगा 12%, इसका मतलब होता है कितना, 12/100 हो जाएगा ना भाई। ये होता कितना है, 12/100 है ना। 12/100 हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आप कितना बार में, ये कट जाएगा 12/100 में कि 4 से 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार। ये आ गया 3/25, ये तो है 3/25। सवाल कहा है कि जो x की आय है वो y की आय से 12% अधिक है, y की आय से x की आय अधिक है। इसका मतलब है कि जो नीचे वाला होगा वो मानता टोटल का, नीचे वाले को मानना पड़ेगा y का, यानी कि ये मानना पड़ेगा आपको 25, और ये 25 से 3 अधिक हो, यानी कि ये जो है वो 3 अधिक होगा। कितना होगा 25 से 3 अधिक, ये हो जाएगा आपका 28। हो जाएगा ये आपका 28। y का मान अगर 25 है तो ये 25 से 3 अधिक है, कितना मान इसका हो जाएगा 3 अधिक 28। यही तो होना चाहिए, आ जाइए। सवाल कहा है कि बताओ y का मान x के मान से कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है, किससे, x से कितना कम है। x आपका नीचे आएगा 28 बटे में 100, अब गुना में कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई कुछ काम करेगा नहीं, यहाँ पे सिंपल सा है, गुना भाग यही आपके लिए अच्छा है। 4 से काट लीजिए, 4 से 7 बार, 4 से काट लीजिए 25 बार में। ओके, कितना होगा 25 दिया 75 और बटे में 7। आप जानते हैं कि 7 से जाएगा 10 बार में, 5 बच जाएगा, 7 हो जाएगा, यही होगा 10.5/7%। कहीं कहीं बेसिक कर लेना ही अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम करने वाला है। ओके मेरे भाई, आपको हम 10 सवाल करवाए। ओके, 10 सवाल दिए हैं, और भी सवाल करवाएंगे पर वो अगले क्लास में। आज के लिए इतना जो है वो बहुत है। एक ये होता है बेसिक तरीका, ये है कि कभी क्या होता है कि कोई नंबर होता है, ठीक है, कोई नंबर होता है जो कि आपको याद मतलब निकालना होता है। एक बोर्ड का एग्जाम, वो टोटल नंबर जो है वो 500 का है, उसमें जो एक बच्चा है वो लाता है 340 नंबर, तो पूछता है बताओ कितना परसेंटेज में है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए, है कितना 340, ये नंबर आप लाए हैं, नीचे मान होता है हमेशा टोटल का, तो जो टोटल नंबर आपका था वो कितना का था, वो था 500 मार्क्स का, नीचे होगा 500। निकालना आपको परसेंटेज में, तो गुना कर देना है 100 से, लगाना है साइन परसेंटेज का। 100 से 100 कट जाएगा, 5 जाएगा, 5 छक्का 30, 4 जीरो 50 40, ये आ गया आपका 68%। कितना है आपका 68% मार्क्स जो है आप लाए। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपका 500 मार्क्स है, आप लाते हैं उसमें से कितना, मान लीजिए 200, कितना मान 295, 295 आप ये मार्क्स लाते, निकालना आपको परसेंटेज में है तो गुना करना है 100 से। जो आप लाए हैं वो ऊपर में, जो कुल मार्क्स है वो आपका नीचे होना चाहिए। ये 100 कट जाएगा, 5 भाग देंगे तो 25 जाएगा आपका, बच जाएगा 4, 5 5 नंबर 45, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 59%। ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप लाए 324 नंबर, पूरा मार्क्स कितना है 500 है, गुना में 100,
और साइन किससे होगा, परसेंटेज से। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से जाएगा ये 50, 5 6 का 30, 2 4 तो 5 6 का 20, 4 बच गया, पॉइंट दोगे आप, 50 8 40, ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 64.8%। पॉइंट में भी तो आता है, अगर नहीं कटा कोई चीज वो तो पॉइंट में जाएगा ना, कितना है 64.8%। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक तरीका है निकालने का, कोई बड़ी बात ये वाला नहीं। लेकिन अक्सर बड़ी बात होता है, जो जिसका पहले बार पढ़े परसेंटेज, उसके लिए हर चीज बड़ी बात ही है। तो मेरे भाई चलिए, तो ये था आपका लास्ट, फिर से मिलेंगे हम, तब तक के लिए।